बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट में पहली करेक्टरिस्टिक्स है वायोलेशन ऑफ कमोटेटिव लॉ। अब कमोटेटिव लॉ क्या है स्टूडेंट्स, आपने डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़ा हुआ है। ए का बी के साथ पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और फिर बी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो देखेंगे कि जब हम ए क्रॉस बी वेक्टर लेते हैं तो ये आ जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल यूज़ करें तो अपवर्ड आती है। स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है राइट हैंड रूल वाले टॉपिक में, इसका जो मेन टॉपिक है। फिर उसके बाद बी क्रॉस ए लेंगे, ये आ जाएगा बी ए साइन ऑफ थीटा और साथ माइनस एन यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसकी क्या वजह है, मैंने माइनस एन यूनिट वेक्टर क्यों लिखा है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जब हम बी वेक्टर को ए वेक्टर की तरफ घुमाते हैं तो स्टूडेंट्स राइट हैंड रूल को हम जब यूज़ करते हैं तो उस वक्त हमारे पास जो डायरेक्शन बनती है थंब की वो होती है डाउनवर्ड। तो इसी वजह से अब चूंकि ये एन यूनिट वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से इसके साथ हमने नेगेटिव साइन यूज़ किया है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये माइनस एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो बी क्रॉस ए आपके पास आ जाएगा बी ए साइन ऑफ थीटा माइनस एन यूनिट वेक्टर, ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। स्टूडेंट्स, ये याद रखें, मैग्नीट्यूड्स हैं, ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। तो आप लोगों ने इसी को यूज़ करते हुए लिख देना है बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा माइनस एन यूनिट वेक्टर। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम यूज़ करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमने आइडिया लगा लेना है कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, बल्कि माइनस का साइन भी हम साथ यूज़ करेंगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। वजह क्या है, वजह है अपोजिट डायरेक्शन। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपवर्ड है और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हमने ये नेगेटिव साइन यूज़ किया है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। तो इसी वजह से यहाँ पे कमोटेटिव लॉ ओबे नहीं होता क्रॉस प्रोडक्ट में। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अगर कोई से भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं स्टूडेंट्स, तो उस वक्त हमारे पास जो दोनों वेक्टर्स के दरमियान में एंगल आएगा वो 90 डिग्री होगा। तो ए क्रॉस बी जो है वो हमारे पास आ जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर। और आप लोगों ने पढ़ा है कि थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो ए बी साइन ऑफ 90 डिग्री एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और ए बी मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 90 स्टूडेंट्स हमेशा 1 के बराबर होता है। आप कैलकुलेटर्स पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइन ऑफ 90 की जगह पे 1 आ जाएगा एन यूनिट वेक्टर, और ए क्रॉस बी का रिजल्ट आ जाएगा ए बी मल्टीप्लाई बाय एन यूनिट वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। तो इसका रिजल्ट हमने ये निकाला कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा मैक्सिमम होता है। इसको समझाने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको ये एक एग्जांपल दे सकती हूँ। फ़र्ज़ करें ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 2 है, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। तो ए की जगह पे आप 3 पुट कर दें, बी की जगह पे 2 पुट कर दें। साइन ऑफ 90 हमेशा 1 होता है और एन यूनिट वेक्टर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 एन यूनिट वेक्टर आपके पास आंसर आ जाएगा, और यही मैक्सिमम होगा। इससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकेगी हमारे पास ए क्रॉस बी की, जब हमें ए और बी का मैग्नीट्यूड पता चल जाए। तो अब हम यूनिट वेक्टर्स के केस में देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम अगर इसकी डायरेक्शन देखें ए क्रॉस बी की राइट हैंड रूल को यूज़ करते हुए, तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारे पास ए पे मैंने अपना राइट हैंड रखा और इसको बी की तरफ घुमाया। तो ये जो थंब है ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, और इस केस में थंब की डायरेक्शन जो है ये आपकी तरफ आ रही है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो इसमें ये आपकी तरफ आएगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जब हम यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं तो यूनिट वेक्टर्स में आपको पता है 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई जे और के कैप। तो आई क्रॉस जे जब लेंगे तो स्टूडेंट्स आई और जे के दरमियान में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। आई और जे का जब हम लोग क्रॉस लेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, एंगल 90 डिग्री है तो साइन ऑफ 90 डिग्री। और इनकी डायरेक्शन के लिए इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा यूनिट वेक्टर है स्टूडेंट्स, के यूनिट वेक्टर। तो साथ डायरेक्शन के लिए हम के यूनिट वेक्टर लिखेंगे। तो ये आपके पास ये वाली सारी वैल्यू तो आपके पास हो जाएगी 1, तो आप यहाँ पे लिख देंगे के यूनिट वेक्टर। इसी तरह से जे क्रॉस के, आप जे को के से क्रॉस करेंगे
तो इन दोनों का क्रॉस जो है ये तो वैल्यू सारी 1 हो जाएगी जैसा कि पहले हुआ। और जो इनका तीसरा इनकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तीसरा यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन के लिए यूज़ हो जाएगा। और यहाँ पे आई कैप है तो आप यहाँ पे लिख देंगे जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप। इसी तरह से के क्रॉस आई जो है वो आपके पास किसके बराबर आ जाएगा। अब के को आप आई से क्रॉस प्रोडक्ट लें तो स्टूडेंट देखें के और आई की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आ रहा है, जे कैप। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, जे कैप। तो स्टूडेंट्स याद रखें जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो इसमें आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें तो जवाब के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। के का आई के साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट लें तो आपके पास जवाब जो है वो जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यानी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे यूनिट वेक्टर के बारे के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये इसकी जो साइंस है, इसकी फिजिक्स है। अब हम उस वक्त क्या करें जब हमारे पास इनका ऑर्डर रिवर्स हो जाए, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लेना शुरू कर दें। तो आप स्टूडेंट्स यूँ लिखेंगे जे क्रॉस आई आपके पास आ जाएगा माइनस के यूनिट वेक्टर के बराबर। ये मैं अभी लिख देती हूँ। जब हम स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जे कैप क्रॉस आई कैप आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस के कैप। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टूडेंट्स नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। इसी तरह से अब यहाँ पे आप लिखेंगे आई कैप क्रॉस के कैप तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और इसी तरह से थर्ड आप यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे के क्रॉस मल्टीप्लाई बाय जे कैप तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जो अगर वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल हों तो उस केस में फिर क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर आएगी। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। ए और बी आपस में पैरेलल हैं। जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं एंगल 0 डिग्री होता है। तो हमने यहाँ पे ए बी साइन ऑफ 0 डिग्री लिख देना है और साथ एन यूनिट वेक्टर। और स्टूडेंट्स ये याद रखें साइन ऑफ 0 जो होता है वो हमेशा 0 के बराबर ही होता है। कैलकुलेटर पे देख लीजिएगा। तो आपने साइन 0 की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। आंसर समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0। आंसर क्या आ जाएगा, 0 और साथ एन यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये आपके पास बन जाएगा 0 वेक्टर या नल वेक्टर। इसी तरह से ए क्रॉस बी हम लेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए। और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मतलब है इनकी डायरेक्शन जो है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, अपोजिट होती है, एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ होते हैं। इनका एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा ए बी साइन ऑफ 180 डिग्री एन यूनिट वेक्टर। और फिर से साइन ऑफ 180 0 के बराबर होता है। तो पूरा आपके पास आंसर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 और डायरेक्शन एन यूनिट वेक्टर। और फिर से ये क्या बन जाएगा, एक नल वेक्टर। तो ये थे हमारे पास पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स है सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट। यानी एक वेक्टर का उसी के साथ ही हम सेल्फ ले लेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो एक वेक्टर का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 0 डिग्री, क्योंकि कोई भी वेक्टर अपने आप के पैरेलल ही होता है। तो थीटा 0 डिग्री आ जाएगा, एन यूनिट वेक्टर साथ आ जाएगा। और साइन ऑफ 0 कितना होता है स्टूडेंट्स, 0। तो मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर 0 आ जाएगा, एन यूनिट वेक्टर। और ये क्या बन जाएगा, नल वेक्टर। यानी सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा नल वेक्टर के बराबर होती है। इसी तरह से यूनिट वेक्टर्स के केस में देखें तो आई वेक्टर जो है आई कैप के पैरेलल होता है, जे कैप के पैरेलल होता है और के कैप के पैरेलल होता है। तो सेम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट भी किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स, नल वेक्टर के बराबर। क्योंकि आई कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1। तो 1 मल्टीप्लाई 1 साइन ऑफ 0 डिग्री एन यूनिट वेक्टर। और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, नल वेक्टर। इसी तरह से जे क्रॉस जे और के कैप क्रॉस के कैप, इन सब का जो आपके पास आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा, नल वेक्टर के बराबर। ये थी सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हम क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी फाइंड कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है पैरेललोग्राम क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप होती है जिसमें आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। जैसे ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर है, और ये बी वेक्टर है तो ये बी वेक्टर है। आमने सामने की साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला होता है पैरेललोग्राम के एरिया का लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ तो हमें पता चल रही है कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है, लेकिन हाइट हमें नहीं पता चल रही। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास हाइट आ जाएगी। और आपको पता है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट बी साइन ऑफ थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे लेंथ की जगह पे ए का मैग्नीट्यूड और हाइट की जगह पे बी साइन ऑफ थीटा। और आपको पता है कि थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, बी कॉज ऑफ थीटा। वो हम यूज़ नहीं करेंगे, हमें हाइट चाहिए। तो ये आप लोगों ने इस चीज़ को जहन में रखना है। तो ये आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय बी साइन ऑफ थीटा और ए बी साइन ऑफ थीटा। आप गौर करें तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ए क्रॉस बी दरअसल किसके बराबर होता है, ए बी साइन ऑफ थीटा और साथ n यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे n यूनिट वेक्टर गिवन नहीं है तो a क्रॉस b जो है वो ए बी साइन ऑफ थीटा के बराबर आ रहा है। तो आप स्टूडेंट्स, जब हम डायरेक्शन की बात नहीं करते तो वो सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास आ जाएगा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड और n यूनिट वेक्टर यहाँ पे नहीं है तो ए बी साइन थीटा की जगह पे हम लिख देंगे a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। और ये किसके बराबर आता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर। तो क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम फाइंड करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आपको पता है दो वेक्टर्स हैं और उनको अगर हम स्पेस में कंसीडर करें तो इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स वाई और जेड कंपोनेंट, चाहे ए वेक्टर हो चाहे बी वेक्टर हो। तो ए वेक्टर आ जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी वेक्टर आ जाएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो स्टूडेंट ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स आई कैप माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप और प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। अब स्टूडेंट, सवाल ये पैदा होता है ये कैसे आया। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए मैं अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें इसका प्रूफ मैं दूंगी। तो ये मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा और बायो के स्टूडेंट्स भी, चूँकि मैट्रिक में मैट्रिसेस पढ़ के आए हुए हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा आसान होगा। तो स्टूडेंट्स, इसके प्रूफ के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा इसका प्रूफ। तो ये था आज आप लोगों का ये टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।